मेरे प्रिय आत्मन, साई के मेरे सभी विश्व के भक्त श्रद्धा सबूरी के साथ साई बाबा का आशीर्वाद और साई का ध्यान करते समय ध्यान क्या है और ध्यान की शक्ति क्या है, इसको जानने वाले और साई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहने वाले सभी मेरे प्रिय आत्मा, बड़ी विश्वास के साथ और सादगी के साथ आप मुझे सुनते हो। हर दिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के में साथ काम करते करते साई की पूजा, प्रार्थना, ध्यान, समाधि, भजन और उसके साथ क्रिया और साधना करते करते आप जुड़े हो। बहुत पहले मैंने कहा था कि साई का आशीर्वाद ये सबके लिए आशीर्वाद है और वो हमें आज 100 साल हो गए बाबा ने आत्म शांति के लिए अपने देह को छोड़ा और समाधि के साथ हमें सबको आशीर्वाद दे रहे। ये आशीर्वाद बाबा जब थे तो क्या करते थे बाबा? आए हुए रुग्णों की सेवा करते थे, आए हुए मरीजों की सेवा करते थे। जो भी वहां के उस समय के महिलाएं भगिनी थी उनको आशीर्वाद देते थे और उनको अपने कुटुंब में, अपने परिवार में जो भी समस्याएं होती थी वो बाबा के पास आके अपना दुख व्यक्त करती थी। बाबा उनको आशीर्वाद देते थे, उनके घर में प्रसन्नता आती थी। उस समय के जो किसान थे बाबा के पास आते थे और बाबा उनको आशीर्वाद देते थे। चमत्कार बाबा ने कुछ किए। मैं भी कहता हूं कि वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। आज जो मौन रहकर जो कुछ कह गए हैं वो कहने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मैं जो भी आप सबके सामने साझा कर रहा हूं उन्हीं के अच्छे विचारों के साथ साझा करने का मेरा प्रयास है, मेरा प्रयत्न है। मैं शायद कितनी भी भाषण कला क्यों ना आपके साथ व्यक्त करूं, जब तक आप अपनी अंतरात्मा से और अंतर्भूति से नहीं जानते और आत्मा और परमात्मा का मिलन जब तक नहीं होता तब तक इस व्यवहार को कोई अर्थ नहीं है। साक्षी होना पड़ेगा आपको, हर चीज के प्रति सजग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, अभी अभी मैंने कुछ चीजों के प्रति बहुत सजगता के साथ, मौन के साथ और विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग किया है, मौन का प्रयोग किया है, संवेदनशीलता का प्रयोग किया है, प्रेम का प्रयोग किया है, करुणा का प्रयोग किया है, आनंद का प्रयोग किया है, प्रज्ञा का प्रयोग किया है और एक हमारे शांतता और एकदम पूर्ण सटीकता के साथ आत्मनिर्भर सृजनशीलता का प्रयोग किया है। और यही प्रयोग हम कर रहे हैं। इसी प्रयोगों को हमें छूना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें कार्य करना है, लेकिन पहले हमारी अंतरात्मा को ध्यान के साथ जोड़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, सुनील जी साईं बाबा का ध्यान क्या है? आप बार बार अपने स्पीचेस में, अपने इस साई वाणी में ध्यान का जिक्र करते हो, हमें सिखाओ। जब तक मैं नहीं चाहता था कि वो ईगरनेस मुझे लोगों से मिले, तब तक मैं इसको तैयार करने की कोशिश कर रहा था। हर एक ने अपने जीवन में आनंद भर के कार्य में जो भी हमें आयुर्मान आयुष्य मिला है उसमें एक शांतता पूर्वक जीना, ध्यान के साथ जीना और आनंद के साथ जीने की कला है, और उसी को हम कहेंगे जीवन जीने की कला। और ये जीवन जीने की कला है हमारी शांति की कला, हमारी प्रसन्नता की कला। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। एक सूफी बहुत बड़ा संत हुआ, महान संत हुआ, और राजा हमेशा उस सूफी के जो भी उसके चमत्कार थे, जो भी उनके भक्त थे, उनसे जलता था। तो उसको हमेशा उसके प्रति कोई ना कोई ईगो होता था। अहंकार बहुत बड़ी चीज है, अहंकार आदमी को बर्बाद कर देता है। और मैं कहना चाहता हूं, ध्यान करने में भी अगर कोई भी समस्या है तो पहली है अहंकार, दूसरी है, सबसे पहली और महत्वपूर्ण कही मैंने अहंकार, दूसरी है भौतिक जगत के प्रति बहुत ही अट्रैक्टिव होना, और तीसरी है ग्रीड, लालच। लालच बहुत बुरी बला है। भाई और बहनों, सूफी का ये कहानी कह के मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका नृत्य चल रहा था, क्योंकि सूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राजा उसके बारे में क्या सोचता है। कब सूफी ने कभी राजा के प्रति सोचा ही नहीं। जो भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने सबके सामने समान देखा। बाबा ने कभी कोई जात धर्म के प्रति कोई नहीं कहा कि ये कौन से जात का है, कौन से धर्म का है। बाबा ने एक ही धर्म को महत्व दिया और वो है मानवता का धर्म। शांति को उन्होंने महत्व दिया, उन्होंने करुणा को महत्व दिया, प्रज्ञा को महत्व दिया, समाधान को महत्व दिया, रुग्णों की सेवा करने को, मरीजों की सेवा करने को महत्व दिया, और उसी के साथ साथ शिक्षा को प्रचार प्रसार में लाने का प्रयास किया।
और उन्होंने श्रद्धा के प्रति पूरी तरह से समर्पण होने के लिए कहा। वो मौन रहे मतलब क्या रहे? उन्होंने बहुत सारे ऐसे संदेशा दिए हैं जो बाबा थे फिजिकली, जब वो देह के अवतार में थे तो सब लोगों की सेवा कर सकते थे। आज जो मौन रहे और कुछ कह गए का जो वो लाइन है, उसको मैंने मेरे सर पे लेके मैं प्रयास कर रहा हूं। भाई और बहनों, आप हो सके तो मेरी बात को शांति से समझ लेना। उस ध्यान को पाने के लिए और उस ध्यान को आत्मसात करने के लिए आपको कुछ नहीं, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे प्रणाली से आत्मसात करना है और हर चीज को पाना है। वो सूफी संत जब मर्ज कर रहा था, उसका जन्मदिन था, तो उसके मित्र आए थे, खान पान चल रहा था, नृत्य चल रहा था, गाने चल रहे थे, सुगम संगीत बज रहा था और बहुत ही मजे में सब आनंद उठा रहे थे। तो राजा बहुत जल जाता है और अपने सैनिकों को भेज के कहता है कि जाओ कहो सूफी को आज दोपहर में कि तुम्हें आज शाम को 6 बजे फांसी देने वाले हैं। उसका सैनिक चला जाता है और उस भरी सभा में जाके कहता है, सूफी संत, राजा का आदेश आया है, संदेश आया है, आपको शाम को 6 बजे फांसी देने वाले हैं। सब शांत, प्रसन्नता, सभा शांत हो जाती है। लोग खान पान छोड़ने की बात करने लगते हैं। तुरंत सूफी संत और जोर से नाचने लगता है और सबको कहता है, अभी तो आप रुक क्यों गए हो? ये तो मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है। समय तो आने ही वाला था, लेकिन राजा ने आज तय कर लिया। राजा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जोर जोर से नाचने लगे। जो संदेशा लेके वो सैनिक आया था वो वापस चला गया और राजा को सभी दरबार में कह दिया। जब जैसे ही मैंने उनको संदेशा कहा, वो जोर से नाचने लगे। राजा ने हंसा और मुस्कुरा के कहा, अभी मुझे ही जाना पड़ेगा। राजा उनके पास आया, उनके पैर छुए और कहा, आपने ये कैसे कर दिया? आपको जरा भी डर नहीं लगा? सूफी संत ने कहा, राजा, जाना तो सबको ही है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा समय तय किया, इसलिए मेरा बहुत आखिरी समय में और भी नाचना चाहता हूं। और राजा कहता है, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको फांसी विसी नहीं देने वाला। जीवन में जो समस्या है नहीं, उसके प्रति हम इतने डरे हुए रहते हैं कि जो समस्या से हम मरने से पहले मर जाते हैं। भाई और बहनों, यही तो ध्यान सिखाता है। ध्यान आपको निष्क्रिय नहीं करता। ध्यान आपको कार्य में कभी प्रॉब्लम या कोई समस्या खड़ी नहीं करता। ध्यान आपको और प्रगल्भ बनाता है, मैच्योर्ड बनाता है, समग्र भावनाओं के साथ जुड़ने के लिए और अपने कार्य को और अच्छी तरह से करने के लिए परिपक्व बनाता है। ध्यान आपको मैच्योर्ड बनाता है, ध्यान आपको सजग बनाता है और ध्यान आपको परिपूर्णता की ओर लेके जाता है। और इसी जन्म में, इसी धर्म में आपको क्रांति और सुख शांति देने का काम करता है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं भाइयों, मन चाहिए, और वही ध्यान का मन है। साधन तो समय होगा, समस्या होगी। ध्यान की एक बार अगर रुचि लग गई, किसी और चीज की रुचि की, और आपको कहीं बहकाव की कोई जरूरत नहीं होगी, आपका मन ऐसे ही लग जाएगा। बहुत सारे ध्यान के प्रकार मैं सिखाऊंगा, लेकिन क्रिया से पहले मैं कहना चाहता हूं, साक्षी होने का जो भाव है उसी को मैं ध्यान कहता हूं। और मैं एक छोटी सी कहानी और कहना चाहता हूं। एक राजा अपने दरबार में सभी लोगों को सम्मानित करता था हमेशा। एक पहरेदार था वहां, और वो पहरेदार वो राजा के राजबाग जो होती है उसका ख्याल करता था। लेकिन रात में एक बहुत बड़ा संत आता, और वो जो राजबाग थी उसके बगल में बिल्कुल एक नहर थी, एक छोटी सी झील थी, और उसके पहले एक नदी थी, एक नहर थी, उस नहर के पहले एक झील थी, और झील के पहले एक नदी थी। जो नदी वहां से बहती थी, वो नदी के पास जाके वो संत बैठता था। रात को 2-3 बजे तक बैठ के निकल जाता था। वो पहरेदार ने देखा, उसको रहा नहीं गया। वो हर दिन वो संत के पीछे जाता था कि वो संत क्या करते हैं। कुछ नहीं, 10-11 बजे रात को आते थे, वहां बैठते थे, 3-4 घंटा शांति से बैठते थे और वापस चले जाते थे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, 4 महीने के बाद वो पहरेदार उनको कहता है, माफ करिएगा, आप तो भले इंसान लग रहे हैं, लेकिन आप रात में आते हो तो मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ और मैं छुपके से देखता हूँ, आप कुछ नहीं, बस एक पत्थर पे बैठते रहते हैं उस झील के पास, उस नदी के पास, और आप वापस चले जाते हो। आप कुछ भी नहीं करते, आप काम क्यों नहीं करते, आप क्यों आते हो इतनी रात को?
तो वो संत कहते, मैं तो पहरेदारी करता हूँ। किस चीज की पहरेदारी? आप किस चीज की करते हो? मैं तो राजा का बगीचा संभालता हूँ, मुझे उसकी तनख्वाह मिलती है, मैं वही काम करता हूँ, सब बगीचा का, ये राजबाग का मैं पहरेदार हूँ। वो संत, महान संत कहते हैं, मैं भी पहरेदार हूँ मेरे खुद का। मेरे मन के अंदर कुछ बुरे विचार ना आए, इसका भी मैं पहरेदार हूं। मैं किसी दूसरे का पहरेदार नहीं हूं, मैं मेरा पहरेदार हूं। तो ये कैसी बात हुई? फिर आपको तनख्वाह कौन देता है, रोजी रोटी कौन देता है? इससे तो आपको कुछ भी लाभ नहीं है। फिर वो संत कहते हैं, बेटा हर चीज तनखे से नहीं मिलती। क्यों फिर इतने सारे कमाने वाले हजारों करोड़ों लोग आज सुसाइड तक पहुंचते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में ध्यान के प्रति सजग होने के बहुत सारे मार्ग है। मैं अभी साई क्रिया और साई ध्यान तो अंतिम है, जो बाबा ने दिया है, उनके आज प्रेजेंस नहीं होने के बावजूद भी उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, और वो महान कार्य करने के लिए मैंने मेरा रास्ता चुना है साई वाणी। आपको जुड़ना पड़ेगा बाबा के। आप अगर सही भक्त हो, श्रद्धा सबूरी के साथ बाबा से जुड़ना पड़ेगा। वो क्रांति, वो भक्ति, वो शक्ति, वो ध्यान, वो अपनापन, वो लगाव, वो सहजता, वो सजगता, वो प्रयास, वो प्रेम और वो करुणा आपको आभा, और वो विचार और वो शक्ति, वो ऑरा, वो कुंडलिनी आपको अंदर से अंदर जागनी पड़ेगी, और आग बंद करके अंदर का प्रवास शुरू करना पड़ेगा। 1 घंटे का समय आपको सभी क्रियाओं को जोड़ना पड़ेगा। ये क्रांति इतनी आसान क्रांति नहीं है। जिस दिन होगी उस दिन आपके जीवन में नया बदलाव आएगा, नया दौर आएगा, और नई शुरुआत शुरू होगी, जिसको रोकना आपके हाथ में नहीं है, जिसको टोकना आपके हाथ में नहीं है, जिसको सिर्फ सजगता से देखना आपके हाथ में है। और यही है क्रांति। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध है। ये साई वाणी के साथ मेरे माता पिता का आशीर्वाद, साई बाबा की पुण्याई, साई बाबा ने दिया हुआ मुझे एनलाइटमेंट का आवाज, और अंदर की शक्ति को जानने के लिए ध्यान के प्रयोगों की शुरुआत ही मेरे जीवन का लक्ष्य और कार्य है। भाई और बहनों, ये बारामती का जो आंगन देख रहे हो, ये आंगन साई वाणी का आंगन है। इस आंगन के ऐसे 108 सेंटर मैं पूरे हिंदुस्तान में बनाने का प्रयास जो कर रहा हूँ। हजारों मेरे आज दोस्त, मित्र, भाई बहन इस कार्य में जुड़े हैं। प्रारंभ करो और जारी रखो का नारा हमने दिया है। ये नारा दिया है शक्ति के लिए, ये नारा दिया है भक्ति के लिए, ये नारा दिया है साई के आशीर्वाद के लिए, और ये नारा दिया है जीवन में बदलाव लाने के लिए। मैंने पहले ही कहा, ये साई वाणी का मनोरंजन नहीं है। आओ और मेरे साथ ध्यान को बैठ जाओ। मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे क्रिया अभी शुरू करो, क्योंकि यही क्रिया जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, और इसी क्रिया को हम कह रहे हैं। आज की साई क्रिया है नो माइंड। मन में कुछ भी नहीं होना, मन को खाली करना, मन को शांत करना, बोलना भी नहीं, ना सुनना है, सिर्फ मन का पहरेदारी को, अपने मन में किसी को अंदर नहीं आने देना है, ना बुरे विचारों को आने देना है, ना काम के विचारों को आने देना है, ना कि डर के विचारों को आने देना है, और आज ही इसी मोमेंट को जीना है। ना कल पे भरोसा करना है, ना जो दिन निकल गए उनके ऊपर सोचना है। जो आज इस मूवमेंट को जीने की कला सीखता है, वही जीवन को कुछ पाने के लिए हकदार है। इसीलिए भाई आज आप समझो, उठो, और तब तक मत रुको जब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, अपने को इसी मूवमेंट में जीना है, इसी पल में जीना है। और आज एक ही चीज को अपने को शुरुआत करनी है, इस पल को जीवो, और इस पल के जीने के लिए खुद शांत हो जाओ। मेरे साथ बोलो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। और शांति से बैठो, पद्मासन में ध्यान मुद्रा करो, और सिर्फ अपनी शक्ति की तरफ ध्यान दो। गहरी सांस लो 5 मिनट। सांस को अंदर ले रहे हो, क्रिया की पहली स्टेप है, और बाहर छोड़ रहे हो। और सिर्फ बाद में ये 5 मिनट क्रिया करने के बाद सांस को सिर्फ बाहर फेंक रहे हो आप,
उसके बाद आप एक सांस नाक से सांस अंदर ले रहे हो और दूसरी से छोड़ रहे हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है कि आप अपने पूरा लक्ष्य अपने, जैसे भगवान शिव की तीसरी आंख जहाँ होती है और अपने दोनों आंखों के बीच में जो अपना मस्तिष्क है उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो और आराम से आप ध्यान में प्रवेश कर रहे हो। आगे का वीडियो म्यूजिक के साथ बालाजी जी डालिए 3 मिनट में। आप सभी भक्त साई ध्यान कर रहे। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।